हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम हिम्मत काला है और आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक सिद्धांत पर बात करेंगे। सिद्धांत का नाम है पूर्व निर्णय का सिद्धांत। पूर्व निर्णय का सिद्धांत क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक हमारा है पूर्व निर्णय का सिद्धांत। टॉपिक हमारा है पूर्व निर्णय का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ क्या है ये समझना है हमें। सबसे पहले काफ़ी आसान टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है और ज़्यादा समय नहीं लेगी इस टॉपिक पर। हम पूर्व निर्णय का सिद्धांत, पूर्व निर्णय के सिद्धांत को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। भारत में निवास करने वाली सभी जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और भारत की जनता के अलावा विदेशियों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे पूर्व निर्णय का सिद्धांत क्या है। इससे पहले हम मौलिक अधिकार को समझने की कोशिश करेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं और जब व्यक्ति का जन्म होता है तब से व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और ये मौलिक अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार हमें क्यों देता है? ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके, अपनी तरक्की कर सके। जितने भी मौलिक अधिकार हैं कहीं न कहीं व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, तब व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात करते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के दौरान प्राप्त वह सभी अधिकार जो व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, व्यक्ति के विकास में आवश्यक होते हैं, चाहे विकास कैसा भी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कैसा भी विकास हो, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं और भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं मौलिक अधिकार। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूर्व निर्णय के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। होता क्या है, जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जाता है, कोर्ट की शरण लेता है, कोर्ट के पास जाके संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश करता है। होता क्या है, जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तब व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत, जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है, तब व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत, 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दायर करता है। रिट दायर करता है। रिट को हम हिंदी में कहते हैं लेख। रिट को हम हिंदी में कहते हैं लेख। इसका अर्थ यह है कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ तब व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर करता है और न्याय प्राप्त करने की कोशिश करता है, न्याय प्राप्त करने के लिए कहता है। अब होता क्या है, पढ़ना हमें है पूर्व निर्णय का सिद्धांत। ये बेसिक कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। कैसे है?
मान के चलो कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तब व्यक्ति हाई कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति गया कहाँ पर है? हाई कोर्ट में गया है। और हाई कोर्ट में जैसे ही गया है और हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उस व्यक्ति के पक्ष में दिया है या उस व्यक्ति के विपक्ष में दिया है। अगर व्यक्ति के विपक्ष में अगर फैसला आया है और व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, व्यक्ति हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, किससे संतुष्ट नहीं है? फैसले से संतुष्ट नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले से क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है। तब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की शरण लेता है। जब व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मेरे पूर्व निर्णय के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ ये है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस व्यक्ति के खिलाफ, ये फैसला बिल्कुल वैध है, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला मेरे पूर्व साक्ष्य, मेरे पूर्व एविडेंस, मेरे पूर्व प्रमाणों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर फैसला दिया है। उस सिद्धांत को हम पूर्व निर्णय का सिद्धांत कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और व्यक्ति मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में फैसला उसके खिलाफ आता है, तब व्यक्ति उस फैसले से संतुष्ट नहीं होता है। तब उस फैसले को मनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है, न्याय प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहकर उस व्यक्ति की रिट को खारिज कर देती है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये मेरे पूर्व निर्णय के सिद्धांत पर आधारित फैसला है, इसलिए हाई कोर्ट का फैसला वैध है, मान्य है। कहने का अर्थ है कि हाई कोर्ट में जाएगा 226 के तहत, तो ये पावर तो व्यक्ति को मिल गई यहाँ पर। लेकिन जब 226 के तहत फैसले से संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, तब हाई कोर्ट में जाता है तो रिट लगाएगा 32, अनुच्छेद 32 वाली रिट लगाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाते हैं, तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट लगाई गई है। तो यहाँ पर क्या होता है? हाई कोर्ट के फैसले को वैध माना है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहकर कि ये मेरे पूर्व निर्णय के सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह से यहाँ पर कहीं न कहीं अनुच्छेद 32 सीमित होता है। यहाँ पर कहीं न कहीं अनुच्छेद 32 सीमित होता है। यहाँ पर अनुच्छेद 32 की क्या होती है? शक्ति कम होती है, सीमित होता है। यहाँ पर अनुच्छेद 32 की क्या होती है? शक्ति कम होती है। ये कहने का अर्थ ये है कि अनुच्छेद 32 को पूर्व निर्णय का सिद्धांत सीमित करता है। कहीं न कहीं सीमित इसलिए करता है क्योंकि व्यक्ति 226 के तहत हाई कोर्ट से गया है सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो उस व्यक्ति ने अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया है, 32 का प्रयोग किया है। जब 32 का प्रयोग किया है तो डायरेक्ट यहाँ पर तो रिट खारिज कर दी गई, हाई कोर्ट की रिट खारिज कर दी गई। इसका मतलब ये है कि आप 32 के तहत यहाँ पर रिट नहीं लगा पा रहे हो, तो यहाँ पर अनुच्छेद 32 सीमित हो जाता है, अनुच्छेद 32 की शक्ति सीमित हो जाती है। अर्थात मैं यूँ कहूँ कि जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट के फैसले से अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तब व्यक्ति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहकर उस व्यक्ति की रिट को खारिज कर देती है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मेरे पूर्व निर्णय के सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह से यहाँ पर अनुच्छेद 32 जो है, रिट लगाने की जो शक्ति है, कम हो जाती है, कमज़ोर पड़ती है। इस तरह से पूर्व निर्णय का सिद्धांत का अर्थ ये निकल के आता है, और पूर्व निर्णय के सिद्धांत का संबंध भारत के सुप्रीम कोर्ट से होता है। जय हिंद, जय भारत।